सत श्री अकाल। कुछ सਮਾं पहला राहुल गांधी की पार्लीमेंट की एक वीडियो बड़ी वायरल हुई सी। उन्हें याद दिलाया सीगा कि आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। बड़ी ज़रूरी गल है तो क्योंकि साडी कॉन्स्टिट्यूशन च है तो इनू पूरी तरह मनना सब लई ज़रूरी है। जे कोई इहदे नाल अग्री नहीं करता तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे यानी कि इंडिया दे ही खिलाफ जा रहा है। ये गल मैं क्यों कर रहा इस ते जरूर आने। फिर बार बार अजकल गल हो रही है कि सेंटर इंडिया दे फैडरल स्ट्रक्चर नू अटैक कर रहा है। फैडरलिज्म या फैडरल स्ट्रक्चर बेसिकली ये कहता है कि पावर की एक क्लीयर डिस्ट्रीब्यूशन हुंदी है सेंटर ते स्टेट्स दे विच, ते इसे करके इंडिया एज अ डेमोक्रेसी इन्ना सक्सैसफुल रहा है। सो लोकतंत्र नू जे सुचज्जे ढंग नाल चलाउणा है तो फैडरलिज्म ते या यूनियन ऑफ स्टेट्स दे बारे हमेशा याद रखना चाहिए। इसे करके जिहड़ियां स्टेट्स दे आपस दे विच दियां मुश्किलां ने या दरार है उन्होंने भरिया जा सकता है जे असीं ये रिमाइंड कराइए कि इट इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। साडा कट्ठियां रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हुण आउने आ पंजाब, हरियाणा ते चंडीगढ़ ते। चंडीगढ़ की सिचुएशन बड़ी यूनीक है। पहली गल तो इस करके कि वो दो अलग स्टेट्स की कैपिटल है। अगली गल ये कि कैपिटल होने के नाल नाल वो एक यूनियन टेरेटरी भी है। पर पंजाब ते नाल ही हरियाणा, पर पंजाब ते फोकस रखते हैं। शायद ये इंडिया दियां पहलियां ऐसियां स्टेट्स बनन वालियां ने जो अपनी ही कैपिटल तो अपनी पावर खो रही ने। अमित शाह ने अनाउंस किया है कि चंडीगढ़ के इंपलॉयज़ की रिटायरमेंट की उम्र वधन वाली है, 60 साल होने वाली है। नाल ही औरतों नूं चाइल्ड केयर लीव हुण 2 साल की मिल सकती है। ये बेसिकली सेंटर के रूल्स नूं फॉलो करनगे। चंडीगढ़ के इंपलॉयज़ बड़े खुश होणगे इस गल तो। पर गल ये है कि ये बहुत फार रीचिंग कॉन्सीक्वेंसिस ने। इसे करके शायद हुण तुसीं अजकल ये बारे इन्ना रौला देख रहे हो तो पंजाब के पॉलिटिशियंस चाहे पावर च ने चाहे नहीं ने, एडवोकेट्स ने, बुद्धिजीवी ने, आम लोग ने, वो फिक्रमंद ने। पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जिहड़ी 1966 तो बाद बनी, जदों हरियाणा एक अलग स्टेट बनया पंजाब चों निकल के, ते हिमाचल का भी कुछ एरिया। ये बेसिकली दोबारा खबरां च इस अमित शाह की अनाउंसमेंट तो बाद हुई है, क्योंकि हुण सेंटर गवर्नमेंट के इंपलॉयज़ वांग ही चंडीगढ़ यूनियन टेरेटरी के इंपलॉयज़ बननगे। इस तो पहला भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की जिहड़ी अपॉइंटमेंट्स की कॉन्ट्रोवर्सी हुई वो भी तुहानूं याद होएगी। पंजाब दियां वख-वख सरकारां एक क्लेम करदियां रहियां ने कि चंडीगढ़ पंजाब का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। हरियाणा भी क्लेम करती रही है। ये भी गल चलती रही है कि चंडीगढ़ किसी एक स्टेट नूं मिल जाना चाहिए। दोवें सूबे अपने आप नूं प्रायोरिटी दे रहे हैं, जो ज़्यादातर हुंदा भी है। लेकिन गल ये है कि इन्हां स्टेट्स कोल अपनी कैपिटल उत्ते हक होना ते वो पावर होना बड़ा जरूरी है, जिवें कि हर स्टेट कोल ये पावर्स हुंदियां ने। हुण इस तो बाद एक राजीव लौंगोवाल अकॉर्ड भी है 1985 का, जिहदे करके ये एक होर वायलेशन है साडी हिस्टोरिकली अग्रीड चीज़ां दी, जिहदे च पंजाब ते चंडीगढ़ का किस तरह का रिश्ता रहेगा, हरियाणा नाल किस तरह का रहेगा, हिमाचल नाल किस तरह का रहेगा, तो ये सारियां मंगां मन्नियां जाणगियां। चंडीगढ़ की उत्ते जिहड़ी पावर है वो रहेगी। सारियां गल्लां इहदे विच है, तुसीं इहदे बारे होर पढ़ सकते हो। हुण अकाली दल जिहड़ा उस वेले सारियां लड़ाइयां पहलां लड़ चुका है, वो प्रोटेस्ट कर चुका है, वो भी यही कह रहा बार बार कि ये पंजाब का जिहड़ा राइट है उहदी अपनी कैपिटल उत्ते उहदे च मिलावटां कीतियां जा रही हैं, डाइल्यूशन की जा रही है। सो इस वेले शायद कोई बहुत वड्डी गल नहीं लग रही है, पर जदों मिलावटां होणियां शुरू हो जांदियां, डाइल्यूशन शुरू हो जाती है तो हौली हौली वो वधदी रहिंदी है, तां ये फ्यूचर लई चिंता का विषय जरूर बनता है। इस तो पहला पंजाब सिविल सर्विस रूल्स के तहत इंपलॉयज़ नूं गवर्न किया जा रहा सीगा। ये बार बार कहा जा रहा है कि हाँ चंडीगढ़ के अपने रूल्स होने चाहिए, एक यूनियन टेरेटरी है, लेकिन भुलना ये नहीं चाहिए कि वो पंजाब ते हरियाणा की राजधानी भी है। पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट सितंबर 18 1966 नूं पास की गई सी। बेसिकली जदों पंजाब रीऑर्गेनाइज होया, हरियाणा बनया, हिमाचल का कुछ हिस्सा बनया, तां इनू बनाया गया जदों चंडीगढ़ भी यूनियन टेरेटरी बनी, ताकि क्लैरिटी होवे कि किस तरह आप अगे वध सकते हैं, तो शांति भी रहूगी, तो सारे सूबे का चंडीगढ़ का अपना हित भी देखा जाऊगा। सीनियर अकाली लीडर दलजीत सिंह चीमा याद दिलाते हैं कि पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बहुत क्लीयरली कहती है कि चंडीगढ़ के 60% इंपलॉयज़ पंजाब तो होंगे,
ਤੇ 40% ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕੇਡਰਸ ਦੇ ਯੂਟੀ ਕੇਡਰਸ ਦੇ EMPLOYEE ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯੂਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਸਰਵ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਦਿੱਕਤ ਇਹੀ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਯੂਨੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਯੂਨੀਕ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ। ਸੋ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ, ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ, ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਸੈਂਟਰ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੰਨੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਫਿਕਰ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਗਰ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜੇ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਹੁਣ ਫਿਰ BBMB, ਇਹ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇਗਾ, ਕੀ ਜੰਗ ਲੜੇਗਾ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਖੈਰ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।